हेलो एवरीवन, वेलकम टू बायोसोम। आज हम बात करने वाले हैं एक और एंडोक्राइन ग्लैंड के बारे में, पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में। इस ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड भी कहा जाता है। कारण क्योंकि यह हमारे ब्रेन में प्रेजेंट होता है, इसलिए जी नहीं, इसके कई कारण है कि इसे मास्टर ग्लैंड भी कहा जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में। पिट्यूटरी ग्लैंड को हिंदी में पीयूष ग्रंथि भी कहा जाता है। इसका साइज बहुत छोटा होता है, लगभग 5 ग्राम इसका एवरेज वेट होता है और ये पी यानी कि मटर के दाने के समान दिखाई देने वाली ग्लैंड होती है। ये अपने साथ हाइपोथैलेमस ग्लैंड के साथ जुड़ी हुई होती है और ये ब्रेन में प्रेजेंट होती है, यानी कि ह्यूमन का जो ब्रेन होता है वहां पर ये सेट में प्रेजेंट होती है। ये 3 पार्ट्स में डिवाइड होती है, इंटीरियर, पोस्टीरियर और इंटरमीडिएट, या कहे कि मिडिल पोर के फॉर्म में प्रेजेंट होती है। ये मेनली रेगुलेटरी हार्मोन्स का सिक्रीशन करती है और जो हार्मोन्स अलग अलग ग्लैंड से निकलते हैं उनका रेगुलेशन का काम करती है। इसी कारण इसे मास्टर ग्लैंड भी कहा जाता है। और मास्टर को यदि हम टीचर से समझे तो एक क्लास में जैसे टीचर होता है या मास्टर होता है जो कि कोऑर्डिनेट करता है, सारे स्टूडेंट्स को रेगुलेट करता है, वैसे ही ये ग्लैंड भी सारे दूसरी ग्लैंड्स के हार्मोन के सिक्रीशन को रेगुलेट करती है। इसीलिए पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड भी कहा जाता है। इसके 3 पार्ट होते हैं, यानी कि पिट्यूटरी ग्लैंड 3 पार्ट से मिलकर बनी है, इंटीरियर पिट्यूटरी, पोस्टीरियर पिट्यूटरी और इंटरमीडिएट लोब पिट्यूटरी। इनसे अलग अलग हार्मोन सीक्रेट और रिलीज होते हैं जो कि दूसरे हार्मोन्स की हेल्प भी करते हैं, साथ में ह्यूमन बॉडी रेगुलेशन में भी कंट्रोल करते हैं। तो चलिए अब हम इसके पार्ट्स के बारे में और पार्ट से निकलने वाले हार्मोन्स के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं इंटीरियर लोब की। पिट्यूटरी के फ्रंट पार्ट से रिलीज होने वाले हार्मोन इंटीरियर पिट्यूटरी हार्मोन्स कहलाते हैं, जिनमें सोमेटोट्रोपिक हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन, कॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ल्यूटोजेनिक हार्मोन, प्रोलैक्टिन हार्मोन जैसे हार्मोन्स का सिक्रीशन होता है। तो चलिए अब हम इन हार्मोन्स के बारे में डिस्कशन करते हैं। इंटीरियर पिट्यूटरी से सोमेटोट्रोप्सी यानी कि ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन का रिलीजेशन होता है, जो कि ह्यूमन के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में हेल्प करता है। ये हाइपोथैलेमस से निकलने वाले ग्रोथ हार्मोन को भी रेगुलेट करता है, जिसकी वजह से ह्यूमन बॉडी में इन पर्टिकुलर रेंज तक ही ह्यूमन ग्रोथ हो पाए। आपने कभी ऐसा नहीं देखा होगा कि ह्यूमन की जो हाइट है वो कंटिन्यू डेवलप होती रहती है, या उसके कुछ एक ऑर्गन ऐसे होंगे जो कि कंटिन्यू डेवलप होते रहे होंगे। ऐसा नहीं होता, एक पर्टिकुलर टाइम बाद ह्यूमन की हाइट बढ़ना बंद हो जाती है। यदि यह हार्मोन बहुत ज्यादा रिलीज होता है तो ह्यूमन की हाइट बहुत ज्यादा बढ़ती है। यदि ये बाय बर्थ या बचपन में कभी कम रिलीज होता है तब उस ह्यूमन की हाइट कम हो जाती है या फिर वो डॉर्फ हो जाते हैं। तो ये हार्मोन कहलाता है ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन, जिसे HGH भी कहा जाता है। अब आता है एडिनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। ये हार्मोन इपिनेफ्रिन और एपिनेफ्रिन हार्मोन के कंट्रोलेशन पर काम करता है। इपिनेफ्रिन और एपिनेफ्रिन जो हार्मोन है उन्हें इमरजेंसी हार्मोन कहा जाता है। इन हार्मोन्स की प्रेजेंस की वजह से हमारी बॉडी की जो एफिशिएंसी है वो डबल हो जाती है, और जैसे ये एफिशिएंसी डबल होती है हमारी बॉडी की बहुत सारी एक्टिविटीज जो है वो डबल हो जाती है, जिससे डेथ भी कॉज हो सकती है। तब उसे कंट्रोल करने के लिए इस हार्मोन का रिलीजेशन होता है, इसकी वजह से वो हार्मोन्स रेगुलेट रहे। ये हार्मोन एड्रिनल ग्लैंड से सिक्रीट होते हैं। इन्हें इमरजेंसी हार्मोन या फ्लाइट एंड फाइट हार्मोन भी कहा जाता है। फिर आते हैं थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये ऐसे हार्मोन है जो कि थायराइड ग्लैंड से निकलने वाले हार्मोन को रेगुलेट करता है, यानी कि कितने अमाउंट में उसका रिलीजेशन होना है, कितना नहीं, यानी कि हाइपरथायराइडिज्म या हाइपोथायराइडिज्म ना हो जाए, उसके लिए ये रेगुलेशन करता है। साथ ही थायराइड ग्लैंड के सिक्रीशन में भी ये हेल्प करता है, यानी कि थायराइड को स्टिमुलेट करता है ताकि वो रेगुलेट होकर ग्रोथ हो पाए। फिर आता है गोनेडोट्रोपिक हार्मोन। गोनेडोट्रोपिक हार्मोन में 2 टाइप के हार्मोन आते हैं, एक होता है ल्यूटोजेनिक हार्मोन और दूसरा होता है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जिसे FSH भी कहा जाता है।
फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन गोनाड से रिलीज होता है, जो कि ह्यूमन में अब जर्म सेल्स बनाने में हेल्प करता है, यानी स्पर्म और ओवम प्रोडक्शन के लिए फॉलिकल्स के फॉर्मेशन में ये हेल्प करता है। वहीं ल्यूटेरोजेनिक हार्मोन जो होता है वो मिल्क प्रोडक्शन के लिए फीमेल बॉडी में हेल्प कराता है। फिर आता है प्रोलैक्टिन हार्मोन। ये ऐसे हार्मोन होते हैं जो कि वैसोप्रेसिन और ऑक्सीटोसिन से मिलकर बना होता है। ये यानी कि जो हमारी फीलिंग्स होती है, हमें बुरा लगना, डर लगना, या इन सब चीजों के लिए जो हार्मोन रिलीज होते हैं उनको रेगुलेट करता है, ताकि हमारी बॉडी कांस्टेंट किसी एक फील में ना रह पाए। ये तो थे इंटीरियर पार्ट से निकलने वाले हार्मोन। अब हम बात करते हैं इंटरमीडिएट पार्ट्स की। वैसे तो इंटरमीडिएट पार्ट से एक ही हार्मोन निकलता है, बट उस हार्मोन का इतना ज्यादा इफेक्ट ह्यूमन बॉडी पर नहीं दिखता, वैसे एनिमल्स में ज्यादा दिखता है। इससे निकलने वाले हार्मोन का नाम है मेलेनोसाइन स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जो कि मेलेनिन पिगमेंट को प्रोड्यूस करता है। एक्चुअल में ह्यूमन बॉडी में मेलेनिन पिगमेंट का काम बॉडी के कलर देने के लिए होता है, यानी कि बॉडी में जो कलरेशन होता है, यानी कि हमारी बॉडी का स्किन टोन कौन सा होगा वो हमारे मेलेनिन हार्मोन पर डिपेंड करता है। बट ये उससे ज्यादा एक्सप्रेस एनिमल्स और बर्ड्स में होता है। आपने देखा होगा कि एनिमल्स में कहीं रेड, यदि पूरी काऊ है तो उसपे व्हाइट कलर के स्पॉट बने होंगे, या डॉग जो है वो कंप्लीट ब्लैक है बट व्हाइट कलर का स्पॉट होगा, या बर्ड्स पे स्पॉट्स अलग अलग पाए जाते हैं। तो वहां पर इसका जो लेवल है वो ज्यादा होता है एज कम्पेयर ह्यूमन से। एक्चुअली पार्ट से दो हार्मोन निकलते हैं, एक होता है एंटी ड्यूटेरिक हार्मोन और दूसरा होता है ऑक्सीटोसिन। एंटी ड्यूटेरिक हार्मोन इसे वैसोप्रेसिन भी कहा जाता है और ये यूरिन से वाटर रीएब्जॉर्प्शन पर कंट्रोल करता है, यानी कि यूरिन जब हम यूरिनेट नहीं कर पाते कई समय तक, तो हमारी बॉडी यूरिन का जो है वो रीएब्जॉर्प्शन करने लगती है, जिससे हमारी बॉडी में टॉक्सिक का लेवल बढ़ने लगता है। तो उसे कंट्रोल करने के लिए, उसे रेगुलेट करने के लिए इस हार्मोन का रिलेशन होता है। वहीं ऑक्सीटोसिन हमारी बॉडी में हमारे फील के लिए, यानी कि आप किसी के लिए पॉजिटिव फील कर रहे हो, किसी के लिए पॉजिटिव फील कर रहे हो, या नेगेटिव फील कर रहे हो, या किसी को देखकर बुरा लगना, ये सारी जो फील्स आती है वो ऑक्सीटोसिन की वजह से होती है। अब हम बात करते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड्स के जो हार्मोन हैं वो किन किन प्रोसेस में इन्वॉल्व होते हैं। तो वो इन्वॉल्व होते हैं ग्रोथ में, ब्लड प्रेशर कंट्रोल में, प्रेगनेंसी में, चाइल्ड बर्थ के टाइम, क्योंकि वैसोप्रेसिन के ऑक्सीटोसिन के साथ एक और हार्मोन रिलीज होता है जो कि केवल फीमेल में होता है, वो कहलाता है रिलैक्सेशन। और ये रिलीज जब होता है जब फीमेल पार्चुरेशन के दौरान बेबी बर्थ देने वाली होती है, तब उसकी मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट कराकर बेबी बर्थ कराने में हेल्प कराता है। मिल्क के प्रोडक्शन में, सेक्स ऑर्गन्स के डेवलपमेंट में, उनके फंक्शन में, थायराइड ग्लैंड के फंक्शंस में, मेटाबॉलिक कन्वर्जन करने का यानी मेटाबॉलिक करके एनर्जी प्रोडक्शन में, वाटर और ऑस्मोरेगुलेशन में, बॉडी में, किडनी में रीअब्जॉर्प्शन और वाटर लेवल को बनाए रखने में, टेम्परेचर रेगुलेशन में, पेन रिलीफिंग में, फील में, इन सारी चीजों में पिट्यूटरी ग्लैंड से सिक्रीट होने वाले हार्मोन यूज होते हैं या कहा जाए कि काम आते हैं। आई होप कि ये लेक्चर आपको इंटरेस्टिंग लगा होगा और यूजफुल लगा होगा। तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।